हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। अच्छा, इंग्लिश जो न्यू ईयर है, जैसे कि हमने अपना कोई भी काम करना होता है नेशनली और इंटरनेशनली, हमने अपना कोई भी काम करना होता है तो वो इंग्लिश न्यू ईयर के हिसाब से, जैसे कि दिसंबर में एंड होता है और जनवरी में स्टार्ट होता है, इसको आप इंग्लिश न्यू ईयर कह सकते हैं। या नेशनली और इंटरनेशनली, जैसे कि हमारी सैलरीज वगैरह आनी होती हैं, जो लोग जॉब करते हैं उनकी सैलरीज आनी होती हैं, या फिर जो है वो स्कूल में फीसेस जमा करवानी हो, कोई भी बिल हो, इस तरह के जो भी काम होते हैं वो हम इंग्लिश डेट के हिसाब से करते हैं, यानी कि दिसंबर की डेट के हिसाब से। इसी तरह चाइनीज़ का भी न्यू ईयर्स होता है और अमेरिका भी आई गेस होता है। डिफरेंट कंट्रीज़ के उनके हिसाब से जो है वो न्यू ईयर्स होते हैं। एज अ मुस्लिम वी आर मुस्लिम्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो न्यू ईयर है, मुस्लिम होने पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा जो न्यू ईयर है इसको इस्लामी न्यू ईयर कहा जाता है और ये मुहर्रमुल हराम से स्टार्ट होता है, जो कि स्टार्ट हो चुका है। ये का मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का दिन होता है, जो कि एक सहाबी थे, खुलफाए राशिदीन में से एक थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबियों में से एक सहाबी थे। गैर मुस्लिम में मुहर्रमुल हराम इस वजह से भी ज़्यादा फेमस है कि उनको ये लगता है कि मुहर्रमुल हराम में जो है मुसलमान अज़ादारी करते हैं, जो अहले तशरीह होते हैं, क्योंकि इस महीने में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु, जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और हज़रत इमाम अली के बेटे थे, तो उनकी जो है शहादत भी थी। इसीलिए जो है ये महीना मुसलमानों की ज़िंदगी में काफ़ी अहमियत का हामिल है। मुहर्रमुल हराम में भी रोज़े रखते हैं कुछ लोग, जो है यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 तक रोज़े रखते हैं, और कुछ लोग जो है 9 और 10 या 10 और 11 का रोज़ा रख लेते हैं। मुहर्रमुल हराम में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु की शहादत जो हुई थी, तो मुख्तलिफ जो तबका इस्लामी तबका फ़िक्र है, जैसे कि अहले सुन्नत है, अहले तशय्यी और इसी तरह से अहले हदीस वगैरह। जो अहले तशय्यी जिनको शिया भी कहा जाता है और सैयद भी कहा जाता है, ये लोग जो है वो आज़ादारी करते हैं, यानी कि मातम करते हैं, और इसी तरह से न्याज वगैरह दिलवाई जाती है मुहर्रमुल हराम में। तो हलीम वगैरह भी पकाई जाती है, हलीम पाकर बांटी जाती है। कुछ लोग दूध भी बांटते हैं, दूध शरबत इसी तरह से बांटा जाता है। और मुहर्रमुल हराम में जो है वो अपने जो हमारे अजीज़ व अक़ारीब फ़ौत हो गए हैं, वालिदैन हैं, फूफी, चाचा, ताया, कोई भी जो हमारे अजीज़ व अक़ारीब जिनकी वफ़ात हो गई है, वो लोग हमारे अजीज़ व अक़ारीब वफ़ात पा गए हैं मुसलमान, उनकी जो है वो कब्रिस्तान पे फातिहा पढ़ने के लिए मुहर्रम में वैसे भी मोस्टली जाते हैं। कुछ लोग जुमेरात में चले जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो मुहर्रमुल हराम में, जैसे कोई आउट ऑफ सिटी रहते हैं, जैसे कोई किसी के वालिदैन जो हैं वो कराची में हैं और वो लाहौर में है, या किसी के वालिदैन की लाहौर में डेथ हुई और वो कराची शिफ्ट हो गया, तो लोग कोशिश करते हैं कि मुहर्रमुल हराम में हम अपने जो है वो अजीज़ व अक़ारीब की जो कब्रें हैं उनकी ज़ियारत ज़रूर करें, वहाँ पर जाकर फातिहा ज़रूर पढ़ी जाए। तो मुहर्रमुल हराम जो है मुसलमानों की ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। कोई भी इस्लामी महीना हो, जैसे कि हज का महीना है जिसमें बकरा ईद आती है, इस महीने में मुसलमान हज करते हैं और रोज़े भी रखते हैं, साथ साथ मुहर्रमुल हराम में भी रोज़े रखे जाते हैं। अच्छा, तो एक कोशिश करूँगी जिस तरह जो डिफरेंट लोगों की न्यू ईयर पे डिफरेंट रेजोल्यूशंस होती हैं कि मैं न्यू ईयर पे ये करूँगा या ये करूँगा, और मुस्लिम्स मोस्टली यही करते हैं कि जैसे कि रमज़ान के बाद हम जो है वो ईद के बाद मतलब कि घूमने फिरने में बिज़ी हो जाते हैं और नमाज़ें मोस्टली लोग जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो कोशिश यही करते हैं कि जैसे हमारा बकरा ईद के बाद ज़ुल्हज के बाद हमारा न्यू ईयर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, तो मोस्टली यही कोशिश करते हैं लोग कि जो है हम अपनी नमाज़ों को पंचुअल करेंगे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये थी जी हमारे मुहर्रमुल हराम की हिस्ट्री। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं था, मैं भी थोड़ी बहुत मैंने मिस्टेक कर दी हो, तो अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर मुझे गाइड कीजिएगा। मुस्लिम्स का जो न्यू ईयर है वो मुहर्रमुल हराम से स्टार्ट होता है, यानी कि हमारे जो इस्लामी न्यू ईयर का फर्स्ट मंथ है, इसका नाम मुहर्रमुल हराम है, और जो नेक्स्ट होगी वो भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी। अच्छा, मुहर्रमुल हराम पे मैंने इसलिए भी वीडियो जो है वो नहीं बनाई और ना ही अपलोड की थी, क्योंकि एक तो मेरा रोज़ा भी था, और दूसरा ये कि हमारा जो ट्रांसफार्म था ना, बिल्कुल हमारे घर के कॉर्नर पर ही है।
ہمارے ایریا کا ٹرانسفارم جو ہے وہ صبح فجر کے ٹائم جل گیا تھا. مینس کہ فجر کی نماز کا ٹائم تھا, اندھیرا ہوتا ہے اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ فجر کی نماز کے ٹائم بالکل موسٹلی اندھیرا ہی ہوتا ہے, سورج طلوع نہیں ہوا ہوتا. تو اس ٹائم جو ہے خیر سے ٹرانسفارم جل گیا, پھٹ گیا, آگ لگ گئی. اور اچھا فوری طور پر جو ہے گلی میں کوئی تھا بھی نہیں, فجر کا ٹائم تھا. یہ ہے کہ ودن 5 منٹ کے اندر لوگ جمع ہو گئے اور 10 منٹ کے اندر جو ہے 112 کی جو ٹیم ہے وہ آ گئی اور انہوں نے آگ بجھا دی اور ہم لوگ کسی بڑے حادثے سے بچ گئے الحمدللہ. ورنہ ادروائز ہمارا گھر جو ہے وہ ٹرانسفارم کے, ہمارا گھر جو ہے کارنر پہ ہے, تو اتنا دھواں ہو گیا تھا, اتنا دھواں مطلب کہ ڈر لگ رہا تھا. صبح فجر کے ٹائم آپ کو پتہ ہے موسٹلی لوگ سو ہی رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں بڑے حادثے سے بچایا. اور گھر پہ نہ لائٹ تھی, اوپر سے جو ہے میں حلیم بنا رہی تھی, تو میرے میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کچھ بھی کرنے کی یا ویڈیو بنانے کی. اور ایسے ہی کربلا والی ہم اس مقام تک تو کبھی پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہ ہے کہ بغیر پانی, اور کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بغیر پانی اور بغیر کھانے کی کس طرح گزارا, وہ تھوڑی بہت فیلنگ آ رہی تھی کہ نہ گھر پہ بجلی تھی, نہ مطلب پانی تو تھا لیکن روزے میں آپ پی نہیں سکتے, لائٹ نہیں تھی اور اتنی گرمی تھی. آپ کو پتہ ہے محرم الحرام پہ ویسے ہی گرمی اکثر گرمی ہی ہوتی ہے. جمعے کا دن تھا اور اتنی گرمی تھی, میں آپ کو کیا بتاؤں. مجھے ایسی میں کہہ رہی تھی کہ کربلا والی فیلنگ آ رہی ہے کہ ایک تو گرمی ہے, اوپر سے روزہ, اور نہ گھر پہ لائٹ ہے نہ کچھ ہے. اور 2 بجے تک تو میرے میں ہمت تھی کہ میں نے 2 بجے تک جو ہے میں نے حلیم وغیرہ بھی بنائی اور صحیح اس کو تھوڑی بہت میں نے ویڈیو بھی بنائی. لیکن 2 بجے کے بعد میں اتنا ڈاؤن ہوئی کہ میرے میں ہمت ہی نہیں تھی. حلیم وغیرہ میں نے بنا کر چولہے پر رکھ لی تھی, لیکن اس کو اس طرح سے میلٹ جیسے کرتا ہے نا, وہ کرنے کی میرے میں ہمت نہیں تھی. اچھا جی, تو یہ تھی جی آج کی صورتحال. میں نے آپ کو محرم الحرام کی تھوڑی سی ہسٹری بتائی ان لوگوں کے لیے جن کو آئیڈیا نہیں ہے, جن کو پتہ نہیں ہے. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو آج کا بلاگ اچھا لگا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. زندگی رہی تو پھر ملیں گے, تب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.